नीमच के लोकायुक्त की लगातार कार्रवाई के चलते भ्रष्ट पटवारियों पर अंकुश लगाया जा रहा है। हाल ही में हल्का नंबर 5 पटवारी संतोष चौबे पटवारी को लोकायुक्त की टीम ने 30,000 रुपए की रिश्वत लेते पटवारी को रंगे हाथों मौके पर ही गिरफ्तार किया। भ्रष्ट पटवारी को लेकर नीमच की राजनीति गर्मा गई है, जहां एक तरफ कांग्रेस ने सरकार में बैठे हुए जनप्रतिनिधियों व कर्मचारियों पर मिली भगत भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, वहीं भाजपा ने कहा भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनता के हित में काम करती है, भ्रष्ट अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। हमारे ही कार्यालय में भ्रष्ट अधिकारियों पर लोकायुक्त द्वारा कार्रवाई की जा रही है। हमारी पार्टी की मंशा साफ है, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश, जिसको लेकर क्या कहा भारतीय जनता पार्टी व कांग्रेस जनप्रतिनिधियों ने, आइए सुनते हैं। देखो, इसमें कर्मचारी कम दोषी है, सरकार ज़्यादा दोषी है। भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है तब से ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार है और गरीब और किसानों को लूटा जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में सरकार को चाहिए कि इसको भ्रष्टाचार को रोकना चाहिए। अगर ऊपर के नेता, बड़े अधिकारी अगर पैसा मांगना बंद कर देंगे, ट्रांसफ़र पोस्टिंग में पैसा लेना बंद कर देंगे, तो निचले स्तर पर भ्रष्टाचार अपने आप रुक जाएगा। तो ये रोकने का प्रयास सरकार की तरफ से नहीं है। सरकार ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। ऐसी स्थिति में ये भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है और गरीब और आम आदमी इस भ्रष्टाचार का शिकार होता जा रहा है। निश्चित रूप से छोटे से लगा के बड़े काम तक पैसा देना पड़ रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है। और ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को चाहिए कि इस पर नियंत्रण करे और भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेता इसमें शामिल हैं, जो बड़े पद अधिकारी शामिल हैं, उनको भी इस पर नियंत्रण करना चाहिए, अन्यथा ये माना जाएगा कि वो भी इसमें शामिल हैं। वर्तमान मध्य प्रदेश की सरकार के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार का बोलबाला हो गया है। ये निचले स्तर पे भ्रष्टाचार में पकड़ में आ रहे हैं, तो ये इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि भ्रष्टाचार भोपाल के स्तर से ही चालू हो रहा है। जब गंगा वहीं से मेली बह रही है तो नीमच में आके शुद्ध कैसी रह सकती है। आज ये हालत है कि अधिकांश विभागों में जो ट्रांसफ़र और पोस्टिंग होती है बिना भ्रष्टाचार के और लेन देन के, भोपाल हो चाहे जिला मुख्यालय हो चाहे तहसील मुख्यालय हो, बिना लेन देन के कोई भी पोस्टिंग और ट्रांसफ़र नहीं हो रहे हैं। और जो व्यक्ति इतना पैसा देके कहीं भी अपनी ट्रांसफ़र या पोस्टिंग कराएगा तो निश्चित रूप से वो आम जनता से ही भ्रष्टाचार करके उसकी वसूली करेगा। दूसरा, भ्रष्टाचार करने में अब कर्मचारी अधिकारियों को ये डर नहीं रहा है। एक जनप्रतिनिधियों का जो राजनीतिक दबाव रहता था वो समाप्त हो गया। जब उनको मालूम है कि निर्वाचित जनप्रतिनिधि या सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं को हम आर्थिक लाभ पहुंचा के अपने पक्ष में कर सकते हैं, तो खुलेआम भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। निश्चित रूप से जिला प्रशासन को, शासन को इन सब तरह के भ्रष्टाचार पर रोक लगाना चाहिए। और शिवराज सिंह जी चौहान केवल भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की बात करते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार की गंगा भोपाल से ही बह रही है, इस पर रोक लगाना चाहिए। निश्चित रूप से आज हालत ये है कि आम आदमी किसी भी विभाग में जाए, बिना पैसे के, बिना भ्रष्टाचार के उसका काम हो नहीं रहा है और आम जन इस वजह से बहुत परेशान है। ये जब से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया है। और इसी कड़ी में पटवारी एक ऐसा पद है, आम जन को उससे काम पड़ता ही है, चाहे वे जाति सर्टिफिकेट बनाना हो, भूमि की नप्ती करानी हो, किसी भी तरीके का सर्टिफिकेट बनवाना हो, प्रमाण पत्र लेना हो, पटवारी की अनुशंसा की रिपोर्ट उस पर लगती है। और पटवारी भ्रष्टाचार में डूबे हैं। कोई भी काम बिना लेन देन के नहीं किया जाता है और बिना लेन देन के नहीं किया जाता है क्योंकि सरकार का, प्रशासनिक अधिकारियों का, जनप्रतिनिधियों का उन पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं है। बिना लेन देन के जो काम करवाना चाहता है उसकी फाइल को लटका दिया जाता है, कई वर्षों तक काम नहीं होता है। और ये सब यहाँ के जनप्रतिनिधियों एवं सरकार की उदासीनता का प्रमाण है। देखो, ये जो पटवारी का जो खेल है, पटवारी जो यहाँ नीमच में जितने भी हैं पदस्थ,
आप देखो ना तो यहाँ पे कोई आय जाति प्रमाण पत्र या किसी भी काम को लेकर इनको ढूंढना पड़ता है, समय कोई निर्धारित है ही नहीं। भ्रष्टाचार देखो तो इतना है कि आप ये हर चीज़ का वहाँ पैसा लग रहा है। अभी आपने देखा एक चौबे जयसिंहपुरा का जो हल्के का पटवारी था, अभी रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। अब 2.5-3 लाख रुपए रिश्वत ले रहे हैं ये, और उसके बाद भी जनता का काम नहीं कर रहे हैं। और यही देखने को मिलेगा, वहाँ जाओ पटवारियों को देखो, वहाँ के इनके बने हुए हैं चैम्बर, कोई पटवारी वहाँ उपस्थित नहीं रहता है। बेचारे आय जाति मूल निवासी अगर कोई सा भी ऐसा काम पड़ता आम जनता का समय पे नहीं हो पा रहा है। इसका सारा दोष प्रशासन पे जाता है, क्योंकि जब आपका प्रशासन ही है और शासन दो ही मिले हुए हैं, ऐसा लग रहा है मेरे को कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े हैं। अभी वो जैसे चौबे ने कहा कि साहब एसडीएम को पैसे देता हूँ, तहसीलदार को दूंगा, मैडम को दूंगा, फिर उसके बाद में आपकी पावती बनती है। तो ये क्या है चक्कर? अब इतना होने के बाद भी खुलकर पटवारी कह रहा है, यानी कि इसमें पूरा शासन प्रशासन भ्रष्ट है। मध्य प्रदेश शासन के अंदर जिस तरह से पटवारियों का आए दिन भ्रष्टाचार में लिप्त होना, या भ्रष्टाचार के टाइम पकड़े जाना, या कहीं ना कहीं रिश्वत लेते हुए पकड़े जाना, लोकायुक्त की टीम को आकर और पटवारियों को भ्रष्टाचार करते हुए पकड़ना, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि पटवारी इस मामले में बहुत लिप्त है। और पटवारियों जिसमें किसान जुड़ा रहता है, पटवारियों का इस तरह से पैसे लेना, रिश्वत लेना बड़े शर्म की बात है। आप देखोगे आए दिन पटवारी कहीं ना कहीं रिश्वत लेते हुए पकड़े जाते हैं। जहां रकबा या किसानों का कोई ना कोई पावती बनवानी होती है, तो ऐसे में पटवारी देखने में आता है कि हर मामले में कहीं ना कहीं 1,50,000 2 लाख इस तरह की रिश्वत मांगी जाती है। तो मध्य प्रदेश शासन को इस पर ध्यान देना चाहिए कि भाजपा के शासन में किस तरह से पटवारी जैसे छोटी चीज़ में, जिसमें किसान सबसे हमारा अन्नदाता है, उनका मामला इसमें रहता है, कृषियों से जुड़ा हुआ मामला रहता है, पटवारी इसमें आए दिन भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं। तो पटवारियों पे लगाम लगनी चाहिए और मध्य प्रदेश शासन को इस ओर एक योजना बनानी चाहिए कि पटवारियों का भी ट्रांसफ़र होने की योजना जो है, कहीं ना कहीं आप है ना एक ही शहर में रहते हैं, एक ही ज़िले में पटवारी रहते हैं, यहाँ से यहाँ रहते हैं, तो सब मिले हुए रहते हैं। पटवारियों की भ्रष्टाचारी की एक बड़ी योजना रहती है और भ्रष्टाचारियों का अड्डा बन चुका है पटवारियों का। इस पर लगाम होनी चाहिए और मध्य प्रदेश शासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, यहाँ पर जो पटवारी कल पकड़ा है चौबे, लोकायुक्त के द्वारा कार्रवाई हुई उस पर और वो रंगे हाथों पकड़ा गया। इसके पहले भी एक दुबे पटवारी था, वो भी पकड़ा गया, एक शर्मा पकड़ा गया। तो इस तरह से देखा जाए तो पटवारियों की एक ऊपर तक सेटिंग होती है। पटवारी से गिरदावर, नायब तहसीलदार और ऊपर एसडीएम तक इनकी एक चेन बंदी होती है और ये सब सेटिंग होती है। और पटवारी जो है इस तरह से खेतों के नपती में या दूसरी इनको अधिकार इतने दे रखे हैं कि ये औंधे सीधे जैसे खेतों के जो रकबे होते हैं इधर से उधर चढ़ा देते हैं, इधर से किसी के विषय बढ़ा देते हैं, किसी का घटा देते हैं और फिर ये ब्लैकमेलिंग करते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति जो है अपने खसरे की नकल हर साल लेता नहीं है और ये मनमाने तरीके से करते हैं। अभी जब ये मैनुअल से कंप्यूटराइज जब जो हुआ, ऑनलाइन जब ये ज़मीनों का जो हुआ है, उसमें सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ है। क्योंकि इन्होंने ज़मीनों की इतनी हेराफेरी करी है और कई लोग बेईमान लोगों ने जो है पटवारी को अपने में मिला के और वो खेत या ज़मीन जो है अपने उसके अंदर चढ़ा ली है। यहाँ पे धनेरिया में भी इस तरह का हुआ है, दूधरसी में भी हुआ है और भी जगह ये केस हुए हैं। तो ऐसे भ्रष्ट लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जानी चाहिए। और चूंकि ये रंगे हाथों पकड़े गए तो इसमें कोई ज़्यादा इंक्वायरी की भी ज़रूरत नहीं है और इनको सीधे ही टर्मिनेट करना चाहिए, बर्खास्त कर देना चाहिए बजाय निलंबन के। क्योंकि निलंबन के बाद ये ऊपर तक फिर पैसे दे के वापस आ जाते हैं और इनके प्रकरण जो है कलेक्टर कार्यालय में नहीं चलने चाहिए। इनके कलेक्टर जो है जुडिशरी के अंदर चलने चाहिए, न्यायालय में चलने चाहिए और इनको जल्दी से जल्दी सज़ा और कड़ी से कड़ी सज़ा मिलके ये मैसेज जाना चाहिए कि वास्तव में इनके जो हौसले बढ़े हुए हैं वो ख़त्म हो और ये भ्रष्टाचार ख़त्म हो। पटवारी जो एक जिसमें कहना चाहिए कि इनको सरकार ने वो अधिकार दे रखे हैं कि हर चीज़ की नपती के लिए पटवारी चाहिए, ये होना नहीं चाहिए और इस सिस्टम को बदला जाना चाहिए। हमारी सरकार कोई सा भी पटवारी हो चाहे कोई सा भी कर्मचारी हो, आज मध्य प्रदेश सरकार में ये कार्रवाई तो हो रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई भी कर्मचारी हो उसको बड़े पैमाने पर अगर इस प्रकार का कोई संरक्षण सरकार का होता तो ये कार्रवाई नहीं होती। इसलिए शासन तो चाहती है कि भ्रष्टाचार अगर कहीं दिखता है वो किसी के आपके माध्यम से भी मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अगर कहीं भ्रष्टाचार हो रहा तो उसके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होना चाहिए और मतलब निश्चित रूप से इतनी कड़ी कार्रवाई होना चाहिए कि दूसरे लोग जो है पटवारी या कर्मचारी जो भी हैं वो भी उनकी रूह कांप जाए कि यार क्या भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए। क्योंकि सरकार को बदनाम करने का काम ये जो प्रशासनिक अधिकारी जो भ्रष्टाचार करके कर रहे हैं
उनको ऐसा काम नहीं करना चाहिए। मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि आज हमारी सरकार ये चाहती है कि पारदर्शितापूर्वक काम हो। आज हमने लोक सेवा केंद्र के माध्यम से जो काम होना है और उनका अगर पटवारी अगर पैसा मांग रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करी है ना। आप ही बता रहे हो कि कार्रवाई हुई है, तो ये निश्चित रूप से सरकार की उपलब्धि है, कार्रवाई कर रहे हैं। हाँ, बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया है। कांग्रेस का काम केवल आरोप लगाना रह गया, क्योंकि उनको ना तो सरकार दिख रही है, ना सत्ता दिख रही है, ना कहीं आती हुई उन्हें सरकार दिख रही है। ये 1.5 साल की जो मध्य प्रदेश में सरकार रही और जिस तरह के लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने भ्रष्टाचार कर भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी को इधर से उधर किया और बड़ी मात्रा में उन लोगों से पैसा लिया है, और जो भ्रष्ट अधिकारी थे वो सब जगह उन्होंने लाके बिठा दिए। उसके परिणाम स्वरूप ये भ्रष्टाचार की बोलबाला अभी हो रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इन सब पे कंट्रोल किया और सारे अधिकारियों को इधर से उधर हटाने का काम भी किया है, लेकिन कुछ रह ही जाते हैं। और ये लोकायुक्त की कार्रवाई केवल भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में होती है, कांग्रेस के शासनकाल में नहीं होती। तो कहीं ये जो आरोप लगा रहे हैं ये सब इनका किया धरा है, भारतीय जनता पार्टी का किया धरा है नहीं है। इनके 1.5 साल में जो आलम रहा है वो आपने भी देखा है, लोगों ने भी देखा है, और भारतीय जनता पार्टी का जो शासन रहा है वो लोग पहले भी देखा और आज भी देख रहे हैं कितनी सुख सुविधाएं लोगों को मिल रही है, कितनी आसानी से उनके काम हो रहे हैं, लोगों को इधर उधर भटकना नहीं पड़ रहा है। नहीं तो कांग्रेस के शासनकाल में केवल पैसा लेके आदमी घूम रहा था कि पैसा दे और अपना काम करे। तो जो जैसा वो खुद कर रहे हैं वैसा दूसरा को सोचते हैं, ये काम उनका, भारतीय जनता पार्टी का दूर दूर तक इससे कोई लेना देना नहीं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ये कहना है कि हम स्वच्छ राजनीति करते हैं, हम भ्रष्टाचार मुक्त जनता को सेवा देना चाहते हैं। परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन बातों को नहीं मानते और कहीं ना कहीं ऐसे गलत कदम उठाते हैं जिससे जनता परेशान होती है। और हमारी पार्टी का ये निर्देश है कि जो भी भ्रष्ट है उनको छोड़ा नहीं जाए और उन लोगों के साथ सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि हम सारे जो सेवा भाव से काम करते हैं, पार्टी के लिए काम करते हैं, संगठन के लिए काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं सेवा भाव होना चाहिए। यहाँ पर भ्रष्टाचार के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। नहीं, कांग्रेस का आपने 1.5 साल का शासन देखा है। यहाँ बड़े बड़े नेताओं ने बड़ी बड़ी दुकानें खोल दी थी। 1 लाख ट्रांसफ़र का बेचारा जो मास्टर है जो 10-15 हज़ार रुपये जो संविदा में भर्ती हो 10,000-12 हज़ार मिलते थे, उससे 1-1 लाख 2-2 लाख लेके ट्रांसफ़र करें। हमारे यहाँ तो ट्रांसफ़र नीति इतनी पारदर्शी है कि मंडल अध्यक्ष के पास सूची जाएगी, मंडल अध्यक्ष रिकमेंड करेगा तो विधायक जी के पास जाएगी, जिला अध्यक्ष जी रिकमेंड करेंगे तो उन विधायक जी के पास जाती है। और हमारी प्रभारी मंत्री बिल्कुल स्वच्छता से, बिल्कुल निष्पक्ष भाव से जो कार्यकर्ता है या जो आम जनता है या जो हमारे कर्मचारी है जो बेचारा बहुत दूर रहता है तो वो कहीं अपने परिवार के पास आना चाहता है तो हम उनकी सेवा भाव से काम करते हैं। हमारे यहाँ भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं। कांग्रेस दावा करती है, बहुत बार हंसी आती है, पर हंसते इसलिए नहीं है कि सम्मान करना सबका हमारे स्वभाव में है। जो भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड बनाना और भ्रष्टाचार की प्रतिस्पर्धा करने वाला दल भ्रष्टाचार की बात करता है तो बड़ा अजीब सा लगता है। और मुझे ऐसा लगता है कि आज अगर हम प्रदेश की सरकार की बात करें, केंद्र की सरकार की बात करें, तो एक भी भ्रष्टाचार का मामला सामने नहीं है, और अगर है तो कांग्रेस लाके दिखाए। और अगर हम बात करें 1.5 साल मात्र कांग्रेस के सरकार को और कांग्रेस के नेताओं को मिला था, क्या सिस्टम चल गया था, क्या ट्रांसफ़र उद्योग चल गए थे। कमलनाथ जी के खुद के जो निजी सचिव और जो लोग थे खुद के टीम के स्टाफ के, उनके यहाँ छापा पड़ा था और कितना रुपया मिला था, ये सारी बातें मुझे लगता है कहने की आवश्यकता नहीं है। जनता बहुत अच्छी तरह समझती है कि कौन भ्रष्टाचार युक्त सरकार किन लोगों ने चलाई और आज भ्रष्टाचार मुक्त भारत की ओर भारत बढ़ चला है, मध्य प्रदेश बढ़ चला है। इसलिए भ्रष्टाचार पर मुझे लगता है कि समाज और जनता सब समझती है। देखिए, अगर कोई भी भ्रष्टाचार कर रहा है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इतनी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि किसी को कोई मार्ग नहीं मिले। और एक के खिलाफ जब कार्रवाई हो तो दूसरों की रूह कांप जानी चाहिए कि कैसे भ्रष्टाचार कर दे, कैसे आम आदमी से, आम किसान से पैसा ले ले। और निश्चित रूप से जो भी गड़बड़ कर रहा है, मैं आपके माध्यम से और बार बार मैं समाज के बीच में जहां जाता हूं, चाहे वो पार्टी बैठक हो, चाहे वो आम लोगों में हम लोग खड़े हों, हम इस बात को बड़े दम से कहते हैं कि अगर भ्रष्टाचार कोई कर रहा है, कोई सचिव, कोई कर्मचारी, कोई पंच, कोई भी व्यक्ति अगर पैसे मांगता है किसी काम के, तो हमें बताइए, हम सारी चीज़ें ठीक कर देंगे और वो जीवन में भ्रष्टाचार मांगने जैसा नहीं रहेगा। नीमच से दीपक खताविया की ये रिपोर्ट।